हेलो, मैं हूं विनायक दुबे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एजुकेशन स्क्रीन। आज हम आपको बताएंगे मुगल कालीन संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में मुगल राजवंश महानतम शासकों में से एक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनीतिक समय अवधि मुगल शासन के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश टूटे और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। कुछ ऐसे लोग हुए जैसे कि बाबर, जो महान एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था, और गंगा नदी की घाटी के उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बाबर 1526 से 1530 से तैमूर था, जो भारत में प्रथम मुगल शासक थे। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया और इस प्रकार अंत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक गद्दी पर बैठा। बाबर का सबसे बड़ा था, जिसने अपने पिता के बाद राज्य संभाला और मुगल राजवंश शासक बना। उसने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर से उसे अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्षों तक भटकता रहा। इस बीच शेरशाह सूरी की मौत हो गई और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा तथा दोबारा हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर सका, जबकि इसके कुछ ही समय बाद केवल 48 वर्ष की उम्र में 1556 में उसकी मौत हो गई। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 एक अफगान नेता था, जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई। शेरशाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया और वह इस उपमहाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। एक राजा के तौर पर उसके खाते में अनेक उपलब्धियों का शेष जाता है। उसने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की। उसने भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह की एक प्रणाली स्थापित की। उसके राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। अनेक लोक कार्य उसके अल्प अवधि के शासन कार्य में कराए गए, जैसे कि पेड़ लगाना, यात्रियों के लिए कुएं और सरायों का निर्माण कराया गया, सड़कें बनाई गई। उसी के शासनकाल में दिल्ली से काबुल तक ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई। मुद्रा को बदलकर छोटी रकम के चांदी के सिक्के बनवाए गए, जिन्हें दाम कहते थे। अजयपी शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय जीवित नहीं रह सका और 5 वर्ष के शासनकाल बाद 1545 में उसकी मौत हो गई। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ था और यह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मौत हो गई। अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव का संपुष्ट बनाया। लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। जो इससे उसके शासन में शामिल नहीं थे, उन्हें सहायक भाग घोषित किया गया। उसने राजपूतों के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई और इस प्रकार उनसे खतरे को कम किया। अकबर की वह एक संगठनकर्ता एवं एक महान शासक भी था। उसने ऐसा संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुए, जिन्हें ब्रिटिश कालीन भारत में भी प्रचलित किया गया था। अकबर के शासनकाल में गैर मुस्लिमों के प्रति उसकी उदारवादी नीतियों, उसके धार्मिक नवाचार, भूमि राजस्व प्रणाली और उसकी प्रसिद्ध मनसबदारी प्रथा के कारण उसकी स्थिति भिन्न है। अकबर की मनसबदारी प्रथा मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल बाद 1605 में हुई और उसे सिकंदरा में आगरा के बाहर दफनाया गया। तब उसके बेटे जहांगीर ने तख्त को संभाला। जहांगीर अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्त ताज को संभाला, दुनिया का विजेता। उसने मेयर और निसा से निकाह किया, जिसे उसने नूरजहां, दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। वह उसे बेतहाशा प्रेम करता था और उसने प्रशासन की पूरी बागडोर नूरजहां को सौंप दी। उसने कांगड़ा और किसबर के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया तथा मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर दिया। जहांगीर के अंदर अपने पिता अकबर जैसी राजनीतिक उद्यमशीलता की कमी थी, किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसने समाज में सुधार करने का प्रयास किया
और वह हिंदुओं, ईसाइयों तथा ज्यूस के प्रति उदार था, जबकि सिखों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण रहते थे। और 10वें सिख के गुरुओं में से 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिन पर जहांगीर के बगावती बेटे खुसरो की सहायता करने का आरोप था। जहांगीर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का एक स्थायी प्रमाण है। उसकी मृत्यु 1627 में हुई। शाहजहां जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया, जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य विस्तारित किया और दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जीत लिया। मुगल शासन शाहजहां के कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसा अतुलनीय समृद्धि और शांति के लगभग 100 वर्ष तक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में दुनिया को मुगल शासन की कलाओं और संस्कृति के अनोखे विकास को देखने का अवसर मिला। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल अभियांत्रिकी तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी हैं। इन सब के अलावा शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफेद संगमरमर से बनवाया था। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक विस्तार किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्ष तक राज्य किया, जो अकबर के बराबर लंबा कार्यकाल था। परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने 5 बेटों को शाही दरबार से दूर रखा और इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। इससे मुगलों को आगे चलकर हानि उठानी पड़ी। अपने 50 वर्ष के शासनकाल में औरंगजेब ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ एक शासन लाने की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। यह उसी के कार्यकाल में हुआ जब मुगल शासन अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उसने 1707 में 90 वर्ष की आयु पर मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। उसकी मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल शासनकाल का विघटन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आरंभ हो गया था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर पहले ही बूढ़े हो गए थे जब वे सिंहासन पर बैठे और उन्हें एक के बाद एक बगावतों का सामना करना पड़ा। उस समय साम्राज्य के सामने मराठों और ब्रिटिश की ओर से चुनौतियां मिल रही थीं। करों में स्फीति और धार्मिक असहनशीलता के कारण मुगल शासन की पकड़ कमजोर हो गई थी। मुगल साम्राज्य अनेक स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। ईरान के नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों की शक्ति की टूटन को जाहिर कर दिया। यह साम्राज्य तेजी से इस सीमा तक टूट गया कि अब यह केवल दिल्ली के आसपास का एक छोटा सा जिला रह गया। फिर भी उन्होंने 1850 तक भारत के कम से कम कुछ हिस्सों में अपना राज्य बनाए रखा, जबकि उन्हें पहले के दिनों के समान प्रतिष्ठा और प्राधिकार फिर कभी नहीं मिल पाया। राजशाही साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय के बाद समाप्त हो गया, जो सिपाहियों की बगावत में सहायता देने के संदेह पर ब्रिटिश राज द्वारा रंगून निर्वासित कर दिए गए थे। वहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। इससे भारतीय इतिहास का मध्यकालीन युग समाप्त हुआ और धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने राष्ट्र पर अपनी पकड़ बनाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ। दोस्तों, तो ये था मुगल कालीन संपूर्ण इतिहास। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।